ओम शांति। ये देह अभिमान कितना नुकसान करता है कि मनुष्यात्मा समझती है कि मेरे में बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत समझ मिल गई है, और इसके चलते, देह अभिमान के चलते वो कुछ का कुछ करते हैं, टूट पड़ते हैं, क्योंकि देह अभिमान आता है और ये देह अभिमान तोड़ के रख देता है। आत्मा ये नहीं समझती जहां मैं बनने के लिए आया हूं तो वहां मैं संवरने के लिए भी तो आया हूं, बना बनाया तो आया नहीं, तो मुझे तो संवारा जा रहा है। फिर वायदे भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे देह अभिमान आता है, और इस देह अभिमान के चलते अगर कोई शिक्षा भी दी जाती है तो उसको पता नहीं क्या 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 समझ लेते हैं। इसीलिए फिर ऐसा रूप हो जाता है, आपघाती बन जाते हैं कि नहीं, हमें तो बाबा पे पूरा विश्वास है, हम तो बाबा की बात मानते हैं, लेकिन अगर बुराइयां ही करते हैं, बुराइयां ही बांटते हैं, बुराइयां ही परोसते हैं, तो कहाँ मानते हैं, कहाँ मानते हैं? आपघाती तो हो ही गए ना। अपना तो नुकसान कर ही लिया, अपने विवेक का नुकसान कर दिया, खुद का ही खून कर दिया कि जो मन हमारा बिल्कुल शांत शीतल सुख में रहता था बाबा की याद में, आज कहाँ है? उसमें हलचल ही हलचल है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, शांति है ही नहीं। अब कोई उन्हें शांति दे दे, कैसे दे? इसीलिए जब बाप का कहना मानेंगे तो वो शांति फील होगी। तो बाबा की सावधानी को सावधानी समझेंगे, शिक्षा को शिक्षा समझेंगे, ना कि ये कि उल्टा आप उसे कुछ भी समझते रहे। बाबा तो आया ही है संवारने के लिए बैठा है, वरना तो वो है ही न्यारा प्यारा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। हमें संवारने के लिए, हमें श्रृंगारने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज संभालते हैं। ये रोज रोज मुरलियां चलाना, रोज रोज शिक्षा देना, रोज रोज संभालना, कितनी मेहनत का काम है। न्यारे प्यारे तो वो है ही, वो तो है ही ऐसे, लेकिन वो हमारे पर मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे को चिंतन में लाना पड़ेगा कि हम पर मेहनत चल रही है। अपनी मनमत पर नहीं चलना चाहिए, श्रीमत मिल रही है, श्रीमत पर चलो और निश्चिंत रहो।